ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। श्रीमद्भगवद्गीता सप्तम अध्याय, जिसका श्लोक नंबर था, हम लोगों ने जो कल तक पढ़ा था 16वां श्लोक तक, एक बार फिर से उसका पढ़ लेते हैं। 14वें से पढ़ लो। पाठ करने का भी बहुत पुण्य है, पाठ का भी पुण्य होता है। श्री भगवानुवाच दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। भगवान माया के स्वामी हैं, जीव माया के वश में है। इसी सृष्टि में दोनों हैं, जीव और ईश्वर दोनों इसी सृष्टि में है। अंतर है, जीव परवश है माया के, ईश्वर स्वतंत्र हैं। किसी कारागृह में कैदी भी होता है और जेलर भी होता है, दोनों हैं चार दीवारी के अंदर ही। कारागृह के चार दीवारी के अंदर ही दोनों हैं। कैदी परवश है, जेलर उतना परवश नहीं है। थोड़ा समझने के लिए कितना कह सकते हो, कानून से नियंत्रित है, लेकिन जेलर तो स्वतंत्र है।
उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में स्वयं भगवान भी हैं, हम लोग भी हैं। ईश्वर वो है जो कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम, जो चाहे सो कर सकते हैं। किसी के विधान को भी बदला जा सकता है। आपके कानून के विपरीत भी जिस समय देवकी के मन में हुआ कि मेरे 6 बच्चों को मार दिया था कंस ने, कृष्ण तू तो परमात्मा है, अपने गुरु जी के मरे हुए पुत्र को लाके दिखाया था, तो एक बार मुझको भी उन 6 पुत्रों से मिला तो दे। भगवान सीधे संयमनीपुरी पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी आज्ञा के अनुरूप अपना लिखा पढ़ा विधान अलग रखो। तुम्हारे कर्म का विधान क्या है, तुम्हारा नियम क्या है, अलग रखो। उनको 6 को लाओ। और भगवान ला करके देवकी से मिलाए थे कुछ क्षण के लिए, थोड़े से क्षण के लिए। मत आज्ञा, मेरी आज्ञा। हम लोगों के यहाँ भले किसी आदमी को फांसी की सजा हो गई, सेशन कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, जो भी है, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से हो गई, 5 जजों की बेंच ने कह दिया फांसी की सजा, क्योंकि इसने किया था ऐसा अपराध। उसके बाद भी एक सत्ता है, मेरे इस संविधान के अनुरूप एक सत्ता है जो उसकी फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है ना हमारे देश में? क्यों है? उसने अपराध किया, स्वीकार किया, उसको सब नियम के पूर्वक उसको फांसी की सजा दी गई। फिर भी एक सत्ता ऐसी है जो उसको क्षमादान कर देता है, राष्ट्रपति क्षमादान कर देता है। तो जब इस लौकिक जगत में ऐसा नियम है, तो उस पारलौकिक जगत में आपके कैसे भी कार्य हो, अपिचेद सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग, कोई बड़े से बड़ा पापी भी अगर है मेरी शरण में आ जावे, मैं उसको तुरंत समस्त पापों से मुक्त कर देता हूँ। ये तो भगवान का वचन। जीव मेरी तरफ आवे तो जीव की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि भगवत उन्मुख हो जावे, थोड़ा सा दिशा बदल दे, वो माया को पार कर जाएगा। अन्यथा तो माया के बस में जीव है, वो तो कर ही रहे, सारे प्राणी कर रहे हैं। एक दिन की सृष्टि थोड़े है, लाखों करोड़ों साल से वैसे चला आ रहा है। गौरैया ने भी घर बनाया, तुमने भी घर बना लिया। सांप भी रहने के लिए बिल बना लेता है। आप लोग 2 बच्चों को पालने में हाय तौबा करते हो, ऐसे जीव हैं जिनके 100 बच्चे पैदा होते हैं, पाल लेते हैं। ऐसे भी जीव हैं। तो कौन सा बड़ा काम कर लिया? आप भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के थोड़ा योग्य बना देते हो, वो भी अपने बच्चों को सिखाते हैं। पक्षी भी अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है, वो भी सिखाते हैं उनके काम को। तो वो तो सामान्य सी बात है। कुछ ऐसा करो कि हाँ लगे कि कुछ कर रहे हो। सवेरा हुआ, क्या करते हो आप लोग? नौकरानी का इंतज़ार करते हो। पहला काम, ये लोग अखबार का इंतज़ार करते हैं, इतने हैं ना। आधे लोग अखबार का इंतज़ार करते हो और आधे लोग मेहरी का इंतज़ार करते हो। अब आप सत्संगियों को छोड़ दे रहा हूँ, सत्संगी लोग कह दो कि मैं नहा के भजन करता हूँ, आप लोगों की बात अलग है। लेकिन प्रायः समाज में चाय बनाए, नाश्ता बनाया, खा लिया, अखबार पढ़ लिया, पार्क में घूम आए, थोड़ा पार्क में हंस लिए, योगा कर लिए। योगा माने एक्सरसाइज, वो जो पार्क में करते हैं और क्या है, हाँ वो सब कर लिया। वैसे योगा को समझना हो तो गुरुदेव कहते थे हमारे देश का योग, भारतवर्ष का योग, महर्षि पतंजलि ऋषि का दिया हुआ योग दर्शन। महाराज वो विदेश चला गया एक बार। जब विदेश गया तो वहाँ से एक ओवरकोट पहन के आया, और तब हमारे देश वालों ने पूरा
उसकी तरफ दौड़ पड़े। अब क्या हो गया, कोट कौन सा पहना, योग से हो गया योगा, है ना, है तो हमारे देश का ना। अब भाई हमारे उपनिषद में कलिशंतरोणोपनिषद का मंत्र है, कलिशंतरोणोपनिषद का मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक कलिशंतरोणोपनिषद का मंत्र है। लेकिन ये जब से हो गया हरे रामा तब से वो प्रसिद्ध हो गया। सामान्य सा कार्य जो दुनिया कर रही वही आपने किया तो कौन सी, कुछ ऐसा तो करो। कुछ लोग हैं जो मेरी शरण में नहीं आते तो माया को भी नहीं पार करेंगे। कौन लोग नहीं आते, जो मूर्ख हैं। 15वें श्लोक पर नमाम दुष्कृतिनो मूढ़, जो मूर्ख हैं, दुष्कर्म करने वाले हैं, नराधमी हैं, माया से जिनकी बुद्धि हर ली गई है, आसुरी भाव में जीवन जीते हैं, वो लोग मेरी शरण में नहीं आते। जब मेरी शरण में नहीं आते तो फिर मेरी कृपा के अधिकारी भी नहीं होते। सबको बरसात समान रूप से उपलब्ध है, लेकिन पात्र आपका सीधा होगा तो उसमें जल भरेगा, और पात्र सीधा नहीं होगा तो बरसात होने के बाद भी आप पिरामिड के रूप में बना दो तो वहां पानी कैसे टिकेगा। भगवान की कृपा सब पर बरस रही है, लेकिन कोई पात्र ही नहीं है, योग ही नहीं, तो क्या किया जाए। ऐसे लोग मेरी शरण में नहीं आते, नहीं आते। आप लोग मूर्ख तो हो नहीं, सब बड़े बुद्धिमान लोग हो, है ना, सब बुद्धिमान हो, सब बुद्धिमान हो कि मूर्ख। अब बुद्धिमान अगर बोले तो भी समस्या, मूर्ख कैसे मैं बोलूं अपने आप को। हाँ, तो फिर उज्जैन की घटना है, उज्जैन की घटना है जहाँ पर महाराजा भोज के 9 रत्न थे, जिसमें 12 मिहिर, 12 रुचि, कालिदास, महाकवि माघ, रथ, कैसे कैसे लोग होते थे जो राज्य के सलाहकार होते थे, नियंत्रक होते थे, कैबिनेट आप कह लो, उसको नवरत्न कहा जाता था। महाकवि माघ की पत्नी अंदर महल के अंदर मिलने आई थी और राजा भोज की पत्नी के साथ बैठ के बात कर रही दोनों। हाँ, माघ की पत्नी और राजा भोज की पत्नी दोनों बैठी बात कर रही, और उसी समय राजा भोज महल के अंदर आए सीधे। वहां पे घर उन्हीं का था, उनकी पत्नी बैठी थी, वहां पर आए और आकर के ऐसे कुर्सी खींचा बैठ गए। जैसे बैठे, बैठना नहीं था वैसे, लेकिन जैसे बैठे ओ माघ की पत्नी ने कहा, आइए मूर्ख राज, आइए मूर्ख। अब वो इतने बड़े विद्वान की पत्नी और मूर्ख बोला तो जवाब तो नहीं दिया, लेकिन दिल को तो चोट लगी। उनको लगा मेरा घर है, मेरा कमरा है, मैं मूर्ख कैसे, इन्होंने ऐसे मूर्ख मुझको क्यों कहा। विद्वान तो थे ही इतने लोग साथ में। फिर वहाँ से उठ के सभा में आ गए, सभा में आके बैठे, और जैसे कोई आवे प्रणाम करने के लिए, जो भी आवे, बररुचि आए प्रणाम किया, आइए मूर्ख, वो भी चौंके क्या बोल रहे। सैनिक आया प्रणाम किया, आओ मूर्ख, सामंत आया प्रणाम किया, दीवान आया प्रणाम किया, सबको आओ मूर्ख, आओ मूर्ख, आओ मूर्ख। महाराज सब किनारे। आज राजा को हो क्या गया है, आज क्या हो गया है, सबको मूर्ख बोलने। महाकवि माघ आए, जब माघ आए और उन्होंने प्रणाम किया राजा भोज को, तो राजा भोज ने कहा, आइए मूर्ख। महाकवि खड़े हो गए, उन्होंने कहा, राजन आपने हमको मूर्ख क्यों बोला। ये पहला उत्तर था जिन्होंने विरोध किया। और फिर उन्होंने एक श्लोक बोला महाकवि माघ ने, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे, गतम न शोचामि कृतं न मन्ये, द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन्, किम कारणं भोज भवामि मूर्खः। ये श्लोक बहुत बड़ी। हाँ,
हे राजन, मैं कभी खाते हुए और चलता नहीं हूँ। खादन न गच्छामि। अगर कोई खाते हुए चलता है तो मूर्ख है, और मैं कभी खाते हुए नहीं चलता। पहला लक्षण मूर्ख का, पहला लक्षण खाते हुए चल ले। अब आप लोग, हाँ, शादी विवाह में जब जाते हो तो क्या करते हो? हाँ, जूता भी नहीं उतारा, प्लेट हाथ में लिया और कुकुर भोज शुरू। क्या खाते हुए वहाँ चलते हो कि नहीं? बस उतना। खादन न गच्छामि। राजन, मैं खाते हुए कभी चलता नहीं। अगर कोई खाते हुए चलता होगा तो वो मूर्ख होगा। हसन न जलपे। जलपे, कभी हम बातचीत करते हैं तो हंसते हुए बात नहीं करते। अगर कोई हंसते हुए बात करता है अनावश्यक रूप से, बात बात में हंसी, तो समझना कि वो क्या है, आप समझ लो। गतम न शोचामि। जो बीत गया उसके लिए मैं शोक नहीं करता हूं। बीत गया, नष्ट हो गया, नुकसान हो गया, गया सो गया। हाँ, लगा लो गीता का श्लोक, गताशोन अगताशोन। उसके लिए मैं शोक नहीं। गतम न शोचामि। जो बीती बातों को लेकर के रोता रहता है वो मूर्ख होगा। कृतम न मन्ये। हमने अपने शरीर से जो कार्य किया, इस शरीर से जो कार्य किया, हम शरीर को अपना समझते ही नहीं, तो उसके कार्य को हम अपना कैसे समझेंगे? मैं करता नहीं हूं, डूअरशिप नहीं मेरे भीतर। कृतम न मन्ये। शरीर से किए गए कार्य को मैं अपना कार्य नहीं समझता हूँ। हाथ को भगवान ने शक्ति दिया तो चल करता है, पाँव को भगवान ने शक्ति दिया तो चलता है, मैं कैसे अपना मानूं? जो अपने कार्य को अपना माने वो मूर्ख होगा। यहाँ तक तो ठीक है, 4 बातें हो गई ना। खाते हुए चलता नहीं हूँ, हंसते हुए बोलता नहीं हूँ, बीती बातों का शोक नहीं करता हूँ, और अपने द्वारा किए गए कार्य को अपना मानता नहीं। ये 4। ये 5वां गड़बड़ है। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन। कभी 2 लोग बैठ के बातें आपस में कोई कर रहे हैं तो वहां जाके घुस के बैठता मैं नहीं हूं। किम कारण, किस लिए हमको मूर्ख बोला तुमने? राजा ने कहा बस बस समझ गया मैं। भाई 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो आप अपना वहां पर ज्ञान बघारने की क्या जरूरत है? लेकिन आदमी के भीतर उबाल आता है, मैं भी कुछ बोलूं, हाँ, रहा नहीं जाता। अब मूर्ख के लक्षण समझ में आ गए ना? आ गए? ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं आते। ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा। मूढ़ा माने मूर्ख लोग। आज ये श्लोक याद आ गया, पता नहीं कहाँ से। तो कौन लोग भजन करते हैं? तो चलो मेरी शरण में 4 प्रकार के लोग आते हैं। मैं सबको अपना भगत मान लेता हूँ। कैसे भी आया तो मेरे पास ना, आया तो मेरे पास ना, कष्ट में मुझको बुलाता है, वो भी मेरा अपना है। और एक बात तो है, कष्ट में आपको जिसकी याद आती है, जिसका नंबर याद आता है, समझना उससे आपका दिल कहीं ना कहीं जुड़ा है। वैसे हमारे भक्तों में 3-4 ऐसे हैं, 3-4 लोग ऐसे हैं कि उनका फोन आया तो मैं घबरा जाता हूं, अब कोई ना कोई विपत्ति आई होगी। क्योंकि जब ठीक ठाक होगा तो फोन नहीं करेंगे, अब फोन आया माने कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। फिर हम फोन उठाते भी हैं उठाता हूँ, फिर मैं यही पूछता हूँ सब कुशल तो है? तो फिर आशीर्वाद की आपकी ज़रूरत है, जो भी बात होती है। कष्ट में कोई आर्त माने कष्ट में पुकारने वाला। दूसरे भक्त, ये कर आर्त भक्तों में मैंने कल कहा था द्रौपदी को माना गया है, और हम सभी हैं, हम सभी हैं। क्या कहते हो? हारे को हरिनाम। जब कोई सहारा नहीं दिखाई पड़ता ना, तब भगवान की शरण आती। और वो प्रभु कृपा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप अपने पुराने जीवन को जो बिताया 40 साल, 50 साल, 30 साल पुराना,
एक विहंगा अवलोकन करो, ना जाने कितनी गंभीर परिस्थितियों से भगवान ने आपको बचा के लाए होंगे। हम सब के जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जब कोई रास्ता सुझाई नहीं पड़ता था, और फिर भी कहीं न कहीं से कृपा मिली, कहीं न कहीं कोई साथ दिया। वो नारायण की कृपा से आज हम लोग बैठे हुए हैं। सबके जीवन में आई है परिस्थिति, कौन रक्षा करता है तो वही ना है। बस महसूस करना हो, महसूस करे कोई। छोटा बच्चा है, माँ की कृपा प्रतिक्षण मिलती है, बच्चा महसूस करे तो। बच्चा बाहर जाता है खेलने को, दूर भागेगा, गोद में नहीं बैठना चाह रहा है, फिर भी माँ का संरक्षण हमेशा है। बच्चा दूर खेल रहा है तब भी भगवान का एक स्वरूप है। भगवान जैसे कछुआ का बच्चा होता है वैसा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जो कछवी है वो तो जल में रहेगी ना, और अंडा अगर जल में देगी तो नष्ट हो जाएगा, दूसरे जीव खा जाएंगे। कछवी अंडा देने के लिए जल के बाहर आती हैं, गड्ढा खोद के मिट्टी में अंडा देती है और उसको सब बराबर कर देती हैं, सैकड़ों की संख्या में। आप डिस्कवरी कभी देखो इसके विषय में। उसके बाद कछुई चली जाएगी, वो जल में दूर रह करके अपने उस बच्चे का सेवन करती है। कैसे करती है, उसको पालती है। इस पर वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि कछुई को मार दिया तो अंडा सड़ गया था, ये किया उन्होंने प्रयोग। अब जब अंडे में से बच्चा निकलता है, वहाँ सैकड़ों की संख्या में बच्चे निकलते हैं, जब पानी में पहुँचता है तो वो माँ उसको पहचान लेती है। कैसे हो जाता है, सब रहस्यमय घटना है। जैसे दूर रह करके वो कछुई अपने अंडे को ध्यान रखती है, ऐसे भगवान भले आपको अभी अनुभव में नहीं आ रहे हैं, आपको लगता है कि भगवान हमारे पास नहीं है, फिर भी आप पर उनकी करुणा दृष्टि है। आर्त भक्त, हम सब आर्त भक्त हैं। अर्थार्थी भी हम ही बन जाते हैं कभी कभी। हाँ, ये मेरे लक्षण है। ऐसा नहीं कि मैं कष्ट में, कभी हमको कुछ चाहिए तो हाँ। अब आज महाराज श्री की याद आ रही। महाराज श्री ने कहा कि एक पति पत्नी थे, पत्नी कहीं सत्संग में सुन लिया कि कुछ मांगना नहीं चाहिए, कुछ मांगना नहीं चाहिए इस संसार में। कोई पंडित जी कथा सुना रहे थे, सुन के आए। अब उसको साड़ी की ज़रूरत है तो अपने पति से नहीं मांगेगी, किससे मांगे? फिर पड़ोस से मांगे। अगर ज़रूरत है हमको तो किससे मांगेंगे? जो मेरा है उसी से कहेंगे ना। जो जिसके साथ मेरा अपनापन है उसी को तो मैं कहूँगा। हमको घर चाहिए, परिवार चाहिए, वस्तु चाहिए। आप पड़ोस में मांगने जाओगे क्या? अच्छा, आप घर में जाओ और कह दो कि खाना लाओ, किससे मांगोगे? पड़ोस वाले घर में? एक आध दिन भले खा लेना, रोज खाओगे तो मुसीबत हो जाओगी। हाँ, किससे कहोगे? अपने घर में कहोगे ना। जो अपना है उसी से तो मैं मांगूंगा, उसी से तो मैं कहूँगा। तो अर्थार्थी भक्त हम लोग भी ये सब अपने लक्षण है, अलग अलग करके मत देखना। हमारा वो कहना है कि ये मत समझना कि ये वाला ये है, ये वाला ये है, ये वाला ये है। मैं कभी आर्त भक्त हो जाता हूँ, मैं कभी अर्थार्थी भक्त हो जाता हूँ। कई बार मेरे भीतर भावना आती है, प्रभु ऐसी कृपा तो कर दीजिए ना। तो आप लोगों के भीतर आता है, मेरे बच्चे की बुद्धि ठीक हो जाए। हमारी एक भक्त इंदिरा नगर के, उनको बार बार करीब 3 साल तक वो हमसे कहती रही, एक घर तो दिलवा दो। हाँ, ऐसे बोलती थी, घर तो दिलवा दो। हमने कहा कि घर तो है। बोले वो घर है कि वो पानी में रहने वाला जल महल हो जाता है बरसात में। हाँ, मतलब पानी भर जाता है बरसात में। ये वो घर नहीं है, गुफा है, अमुक अमुक। भैया, जब प्रारब्ध में घर का सुख नहीं होगा तो क्या करे? भगवान की कृपा से घर बन गया, बहुत बढ़िया घर बना, बहुत बढ़िया घर बना। और हम और प्रमोद दोनों जो है
गृह प्रवेश में रहे शायद, प्रमोद थे कि नहीं? बढ़िया घर बना, लेकिन घर में रहने का सुख हो नहीं। हाँ, कहीं और जाके तो व्यवस्थाएं करनी होगी। तो अगर हम उनसे कहे जब फ़ोन करते हो तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो उस बड़े बड़े जोश में, तो और किससे कहने जाऊं? ऐसे और किससे कहने जाऊं? हमने कहा ठीक है, हम ही से बोल लिया करो। तो अर्थार्थी भक्त, अर्थार्थी हमको चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हम चाहिए भगवान की शरण में जाते हैं, कोई इसमें दोष नहीं है। जिसको निष्काम भक्ति करनी हो करे, श्रेष्ठ है, माना निष्काम भक्ति श्रेष्ठ है। जब हमारी पात्रता होगी तो हम पहुंच जाएंगे। अभी तो हम नारायण के साथ मन को जोड़ते हैं। और अगर तत्व के जिज्ञासा है, मैं सत्य की खोज में चल रहा हूं, तो भी भगवान की शरण में जाओ। किसकी खोज? उस परम सत्य की खोज। वो मेरा जिज्ञासु भक्त है। जो ज्ञानी हो जाता है वो तो सर्वश्रेष्ठ हो गया। 4 प्रकार के तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता। बस ये है कि आपने जब कष्ट मिला तो भगवान को याद किया, जब अर्थार्थी थे तब भगवान को याद किए, लेकिन ये हमेशा नहीं रहता। हमेशा दुख में नहीं रहोगे, हमेशा अर्थार्थी नहीं रहोगे। तब जो ज्ञानी होगा, जिसने समझ लिया कि मेरी आत्मा परमात्मा है, मेरी आत्मा के रूप में नारायण मेरे साथ में है, तो वो हमेशा भगवान का भाव बनाए रखेगा। भगवान मुझसे दूर नहीं, मेरे भीतर जो चैतन्य शक्ति है वही परमात्मा का है। वो नित्य युक्त है। नित्य युक्त माने प्रतिक्षण उसका भाव नारायण से जुड़ा होगा। एक भक्ति नित्य युक्त है, और उसको बस अब अपने उस चेतन स्वरूप परमेश्वर के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता। एक भक्ति। हाँ, अर्थार्थी वाले में थोड़ा सा बदल जाता है। कभी इनसे मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी, उनसे मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी, थोड़ा भटक जाता है। लेकिन जो ज्ञानी होगा, जिसने उस चैतन्य को समझा, चाहे जो देवता मेरी कामना की पूर्ति करते हों, उन देवता के भीतर जो चैतन्य शक्ति है, मैं उसी को परमात्मा समझता हूँ। जब मैं शिव जी के मंदिर में गया तो कभी ऐसा भाव कहो, मैं गया शंकर जी के मंदिर में, जल चढ़ाया, उस समय एक बोध आया कि मेरे भीतर जो चैतन्य है, अंतःकरण उपहित चेतन, शिवलिंग उपहित चेतन, दोनों एक हैं। अंतःकरण उपहित चेतन और कृष्ण का शरीर उपहित चेतन, दोनों एक हैं। इस भाव के साथ अगर बैठता है तो वो नित्य युक्त होगा। उसकी भक्ति फिर भटकने वाली नहीं। एक भक्तिर विशिष्यते। इसलिए अर्जुन, वो ज्ञानी हमसे प्रेम करता है और मैं ज्ञानी को प्रेम करता हूँ। प्रियो ही ज्ञानिनः इति अर्थम। इसलिए वो ज्ञानी हमसे प्रीति करता है, इसलिए मैं ज्ञानी को प्रेम करता हूँ। बस ये नीचे की पंक्ति यही कह रही है, प्रियो ही ज्ञानिनः अत्यर्थम। वो ज्ञानी हमसे प्रेम करता है, इसलिए मैं ज्ञानी को भी प्रेम करता हूँ। इसका मतलब आप समझे ना, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। हाँ, अब इतना मत कह देना कि नहीं नहीं भगवान तो सबके लिए भरा। अरे ज्ञानी मुझसे प्रेम करता है तो मैं उसको प्रेम करता हूँ। थोड़ा सा तो आपको भी चलना पड़ेगा। अगला श्लोक। अच्छा, आप ज्ञानी को ज़्यादा प्रेम करते हो, औरों को उतना प्रेम नहीं करते हो। वही किसी माँ के 4 बच्चे हों, वही वाला दृष्टांत लो। एक माँ के 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को माँ ने 2 रोटी खिलाया, दूसरे बच्चे को माँ ने साबूदाना खिलाया, तीसरे बच्चे को माँ ने जो है कुछ ज़्यादा खिलाया। क्यों? माँ का भाव पक्षपात का नहीं है। एक बच्चा बुखार है तो उसको साबूदाना खिलाया, दूसरा बच्चा थोड़ा कमज़ोर है तो उसको वैसी चीज़ खिलाई, तीसरा बच्चा स्वस्थ है, पहलवान है तो उसको 5 रोटी खिलाया। पक्षपात नहीं है, जिसकी जैसी पात्रता। प्रेम सबसे है। उस बात को अगले श्लोक में कह रहे हैं, उदारा सर्व ये वैते ज्ञानी तात्मैव मे मतम्
आस्थिता सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। देखो ज्ञानी शब्द किसको हम कह रहे हैं? हमने पहले ये विभाग करो हमारे लिए ज्ञानी का लक्षण क्या हुआ। तो हमने कहा जो इस शरीर में चेतन है, शरीर उपहित चेतन। जैसे क्या कहो, बल्ब उपहित विद्युत, बल्ब में जो बिजली है, बल्ब उपहित विद्युत, और माइक उपहित विद्युत, माइक में भी बिजली है, दोनों एक हैं। ये जो समझेगा, काम दोनों के अलग अलग हो रहे हैं। बल्ब उपहित विद्युत, पंखा उपहित विद्युत, दोनों एक हैं, कार्य अलग अलग हो रहा है, फिर भी उसके भीतर जो बिजली है वो, ये जो समझ ले रहा है वो ज्ञानी है। दीपावली में झालर वगैरह लगाते हो ना, आजकल चाइनीज झालर बहुत लगती हैं, उसमें हजारों की संख्या में बल्ब हैं, नीला पीला लाल जलता बुझता है, लेकिन बिजली, जो ऐसा समझ लेता है वो ज्ञानी। अब इसी बात को जिसने भगवान में भी राम हैं, कृष्ण हैं, गणेश हैं, माँ भगवती दुर्गा जी हैं, सब के भीतर वो चेतन है। उनका चेतन, हमने नाम रूप शरीर को किनारे किया, उनका भीतर का चेतन, मेरे भीतर का चेतन एक है। इस वृत्ति को जो समझ गया वो ज्ञानी, वो ज्ञानी। अच्छा, इस वृत्ति को समझा तो चेतन ही तो आत्मा है ना। हमने क्या समझा, शरीर के भीतर जो मेरा चैतन्य है वही तो आत्मा है। आप सबसे ज़्यादा अपनी आत्मा से प्रेम करते हो कि नहीं? सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करते हो? कभी हिसाब लगाओ। वेरी गुड। चलिए, कम से कम आपने बाहर का घर परिवार तो नहीं बोला। नहीं तो लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं पुत्रे पुष्टः अहम पुष्टः, पुत्रे रुष्टः रुष्टः। हाँ, ऐसे भी लोग हैं, तोते में जान, तोता तोते की पोते। तो फिर चलिए, हाँ, देहेंद्रिय प्राण। कुछ लोग ऐसे हैं जो धन के साथ जोड़ के रखे हैं, धन नष्ट हो गया तो मैं नष्ट हो गया, उसके साथ उनकी तादात्म्य बुद्धि है। कुछ लोगों का घर परिवार के साथ तादात्म्य बुद्धि है। थोड़ा इनसे आगे बढ़े तो शरीर के साथ तादात्म्य बुद्धि है। अब शरीर में भी हमारे कई अंग हैं, है ना। कितनी हड्डी है शरीर में? कोई मेडिकल वाला तो नहीं बैठा? हाँ, 204 हो गए, 6 हुए, हमको क्या लेना, 200 से ज़्यादा है ना। उन सब हड्डियों में से सबसे ज़्यादा प्रेम किससे होगा? आज मान लो मैं हड्डी आपका तोड़ना है, एक हड्डी, हाँ, आज छूटोगे नहीं। हाँ, आज मान लो आपको कहीं पर वो पकड़ लिया, उसने कहा एक हड्डी तोड़वाओ तो छोड़ देते हैं। कौन सी हड्डी तोड़वाओगे? हाँ, नहीं, फिर तो गला काटेगा ना वो तो तालिबान वाला पकड़ा हुआ है, मान लो। वो कह रहा है एक हड्डी तोड़वाओ तो छोड़ दूंगा, वरना तुमको काट दूंगा। कौन सी हड्डी तोड़वाओगे? नाक की, नाक की, कान की? ये नाक कान तो मुसीबत है, रामायण हो गई नाक कान पे। कौन सी हड्डी तोड़वाओगे? आप कहोगे चलो भैया, जब 200 हड्डी है तो एक उंगली की हड्डी तोड़ दो, जान बचे लाखों हो। हाँ, वो सुना नहीं, भगवान जो करते हैं सब भूल गए क्या? वो कहानी भूल गए? किसने नहीं सुनी? भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। किसने नहीं सुनी है कहानी को? सबने सुनी है, तो ठीक है, याद कर लो। जगदम्बा ने नहीं सुना? सुना है, वो मेमोरी लॉस हो रही, बुढ़ापा आ रहा है। अच्छा, मान लो पहलवान मेरे पीछे पड़ जावे, तुमको मारूंगा पटक के। अब इसी शरीर से हमको प्रेम है, पूरे शरीर से प्रेम है, क्या करोगे आप?
हम पीठ करूँगा मैं। भैया अगर मारना ही तो पीठ पे मार ले, चेहरा बच गया, आँख बच गई, क्योंकि पाँव और पीठ से ज़्यादा प्रेम हमारी आँख आदि से है ना। समझ में आया ना। कितने लोगों का जो है बाईपास हुआ होगा तो पाँव से नस निकाल लेते हैं, किसी का हुआ ना हो, भगवान की ऐसी कृपा हो, लेकिन आप जानकारी में रखो हमारी ही भीतर की कहीं से नस निकाल लेते हैं। मानो भगवान ने स्पेयर पार्ट्स वहाँ स्टेपनी बना रखी है एक, हाँ, वो है ना, वहाँ से नस निकाल करके और हार्ट का जो है बाईपास कर देते हैं, आदमी बच जाता है। यानी आपका हृदय ज़्यादा कीमती हो गया ना, यही तो हुआ। अच्छा मान लो किसी दिन हाय हाय मर रहा हूँ, डॉक्टर साहब बचा ही लो, अब मर जाने दो, इंजेक्शन लगा दो मैं मर जाऊँ। डॉक्टर का घबराओ कि तुम्हारे शरीर में एक बीमारी है, एक गाल ब्लैडर निकालना पड़ेगा, तुम्हारे शरीर का एक पार्ट निकाल दूँ। अब इसी शरीर का पार्ट निकाल दोगे कि नहीं? हाँ, पैसा दे के निकलवाओगे, हाँ पैसा दे के खुश होके निकलवाओगे ना। यानी आपको उस पार्ट से आपके भीतर कोई है जिसको दर्द हो रहा है, वो ज़्यादा प्रिय लग रहा है, वो ज़्यादा प्रिय लग रहा है, तभी तो आपने एक पार्ट्स को निकाल दिया। तो शरीर में भी एक अंग है जिससे कम प्रेम है, एक अंग है जिससे ज़्यादा प्रेम है। शरीर के भीतर भी कई पार्ट्स हैं जिनसे आपको ज़्यादा प्रेम है, यही ना। लेकिन किसी दिन किसी ने कहा अब तो जीने की इच्छा नहीं है, मर जाऊं। यानी उसके भीतर कोई चेतन है जो संसार के झंझावत परिस्थितियों से ऊब गया, वो कहता है मैं मर जाऊं। इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा प्रेम अपने चेतन से कर रहा है, सबसे ज़्यादा, शरीर से भी ज़्यादा हम अपने आप से प्रेम करते हैं। और हमने ये समझ लिया, ज्ञानी ने समझ लिया कि मेरी आत्मा ही परमात्मा है। देखो तो सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी आत्मा से है, और ज्ञानी ने समझा कि मेरी आत्मा ही परमात्मा है, एक है, तो क्यों नहीं सबसे ज़्यादा प्रेम भगवान के साथ उसका हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं उससे, ज्ञानी से हमारा अतिशय प्रेम है, वो मुझको प्रिय है और मैं उसको प्रिय हूँ। बाकी और सब उदाराह सर्व, सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं, सब अच्छे। उदार माने श्रेष्ठ, उदार माने उदार शब्द है उत माने ऊपर। जो अपनी सामर्थ्य से ऊपर उठ के करता है उसको हम कहते हैं उदार। तनख्वाह मिली 1 लाख और गुरु जी को चढ़ाया दक्षिणा में 51 रुपया, 501 रुपया, अब क्या कहोगे, उदार है? हाँ, चलिए महामंडलेश्वर जी बोले इस बात पर, है ना। हाँ, उदार माने, हाँ हाँ, अब खुद समझ लो। आप उदार कब हो जाते हो? जब लड़की की शादी होवे तब आप अपनी सामर्थ्य से बहुत ऊपर उठ के करते हो ना। क्यों कर रहे हो अपनी सामर्थ्य से ऊपर उठ करके? वहाँ पर आपकी उदारता दिखाई पड़ती है। उदारता ये नहीं है कि आपने इतना कमाया, इतना सा दान कर दिया, बोले बड़े उदार हैं। हर चीज़ में, हर चीज़ में उदाराह सार, ये चारों ठीक हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा ये उमे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, अस्थिता असहाय, इसलिए वो मुझसे हमेशा युक्त रहता है, उसको श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है, वो परब्रह्म देव से एक ही स्वरूप हो जाता है। अब तो मुझको लगा कि मैं भी ज्ञानी भगत बनूंगा। आर्त है चलेगा, अर्थार्थी भी चलेगा, लेकिन अब तो मेरे दिल में है कि मुझको ज्ञानी भक्त बनना है। बनना है ज्ञानी भक्त आप लोगों को। भक्ति भी करेंगे, ज्ञानी भी बनेंगे। नहीं बनना है। अब नहीं बनना तो अगला श्लोक छोड़ देते हैं। बनना है
इसी जन्म में बनना है? इसी जन्म में कि अगले जन्म में? बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। बहूनां जन्मनां अन्ते, बहूनां जन्मनां अन्ते माने ज्ञानार्थ संस्कार अर्जन आश्रयाणाम अन्ते। ये जो भीतर आपके, जैसे हम ऐसा समझ सकते हो कि हमारे पास कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर खराब हो गया, स्क्रीन खराब हो गई, कीबोर्ड खराब हो गया, काम नहीं करता, तो हमने उसके अंदर की हार्ड डिस्क निकलवा ली और हार्ड डिस्क निकाल करके किसी दूसरे नए कंप्यूटर में डाली। अब जो जो हार्ड डिस्क में था वो नए वाली स्क्रीन पर हमको दिखाई पड़ने लगा। यही हो गया ना? हाँ, कंप्यूटर नया हो गया कि नहीं? कंप्यूटर नया हो गया कि नहीं हुआ? हाँ भाई, उसके हमने वहाँ की हार्ड डिस्क, वहाँ की हार्ड डिस्क को मैंने इस नए वाले में लगाया, तो कंप्यूटर नया हो गया कि सारा ज्ञान भी नया हो गया? हाँ, संस्कार भी नया हो गया। जो उसमें भरा हुआ था आपने पहले, वही चीज़ यहाँ पर आपको अब स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगी ना। ऐसे ही ये जो जीव है, इस शरीर को जब छोड़ता है तो अपने भीतर का वो जो अंतःकरण है, वो जो हार्ड डिस्क है, यहाँ से लेकर के नए वाले में चला जाता है। हाँ, तो वो हुआ क्या, यहाँ पर जो भरा हुआ है वही लेकर के वहाँ वो, अब वहाँ वो शुरू हो जाएगा। कई बार आप देखो, छोटा बच्चा होता है, एक बच्चे को कह दो बैठ के ध्यान करो, खूब बढ़िया ध्यान करता है, 1 घंटे आपके साथ बैठ के पूजा करेगा, साल भर का बच्चा हो, एक ही घर में, एक ही माता पिता, और दूसरा बच्चा उसी घर में है, उसको बिल्कुल लड़ाई झगड़ा के अलावा बिल्कुल और कुछ अच्छा न लगे। एक घर में हो जाता है कि नहीं ऐसा? भाई, एक घर में प्रहलाद भी पैदा हो गए और भी तो भाई थे, उसी घर में विभीषण भी तो पैदा हो गया। आप लोग तो सत्संग में बैठे हो और शायद हो सकता है कि आपके परिवार वाले ही शायद सत्संग से जो है बहुत 36 कांकड़ा बनाए हुए हों, है ना? ये बांधे बाजार नहीं लगती है ना? ये ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है। एक बार कोई, मान लो आपने, जो आयोजक है मिश्रा एंड इनका मेहनत है, त्रिपाठी जी वगैरह का, एक बार रास्ता दिखा दिया, मिला दिया, बता दिया, अमुक महात्मा जी हैं, अमुक उनका पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, एक बार दिखा दिया, उसके बाद अपने आप आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। अब रोज़ रोज़ उसको फ़ोन करके बुलावें, फलाना भैया आ जाओ, तो क्या हो गया? फिर वो आएंगे तो एहसान के लिए आएंगे, आप पर मुरव्वत के लिए, दुनियादारी निभाने के लिए। हमने कोई कार्यक्रम कराया तो वो आएंगे, तो उनके यहाँ हम चले गए। आपके कितने सारे परिवार, आपके भाई होंगे, भतीजे होंगे, प्रिय मित्र होंगे, हाँ, कितनों को नहीं पसंद है? ये कहीं घर क्यों नहीं है? क्यों नहीं? क्योंकि वो सब का सब अलग अलग अपना संस्कार लेके आए। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? ये ज्ञान संस्कार। अब ये है कि अगर आपके उस अंतःकरण में थोड़ा संस्कार अच्छा है, ज्ञान है, उसी के अनुरूप आपको परिस्थितियां परमात्मा देंगे, और जब परमात्मा वैसी परिस्थिति देंगे तो उसी ज्ञान का और परिमार्जन होगा, उस संस्कार का और शोधन होता जाएगा। यहाँ पर थोड़ा और आगे आप बढ़ते जाओगे, थोड़ा और आप आगे बढ़ते जाओगे। हाँ, परिस्थिति देने वाले परमेश्वर नारायण, आप तो अपनी भक्ति को अपने एक महापुरुष कहते थे, भक्त को अपने भगवान के प्रति निष्ठा, अपनी साधना, अपना त्याग, तप संभालना चाहिए, बाकी सब नारायण संभाल लेंगे उसको।
वो सब उनकी जिम्मेदारी है, वो संभाल लेते हैं। तो आपको वैसी परिस्थिति, वैसे सत्संग का मौका मिल जाएगा, वैसे शास्त्र पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो जैसे जैसे आपके भीतर वो ज्ञान संस्कार है वही परिमार्जित होकर आगे बढ़ता जाएगा। इसी का नाम पुनर्जन्म हुआ। तो पहले के जन्म में आप लोग कुछ न कुछ साधन भक्ति किए थे, ना किए होते तो सत्संग हाल में बैठते नहीं, पूरा भी नहीं हुआ था। अगर पूरा हो गया होता तो जन्म ही, यही ना, पूरा भी नहीं हुआ था, यानी कुछ किए थे और जब पूरा नहीं हुआ था तो शरीर छोड़ करके फिर दूसरा शरीर धारण करना पड़ा। अब वो ज्ञान संस्कार आया हुआ है, अब उसके परिमार्जन के लिए आगे बढ़, परमेश्वर ऐसी परिस्थिति देते, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बहु नाम जन्म नाम अंत। जिस समय समझ लो कि आपको अनुभूति हो जाएगी, अनुभूति हो गई अपने आत्मा ही परमात्मा है इसकी, उस समय वो अंतिम समय हो जाएगा। उसके बाद फिर पुनर्जन्म नहीं, जन्म नाम अंते, अंत में वो आखिरी समय। तो ये मत कहिए कि जो है अगले जन्म में, अब ये कहिए कि पहले सब हम कर चुके हैं और यही हमारा आखिरी जन्म होना चाहिए। और जिसको बार बार आना हो भैया आओ और ये दुनिया के लात खाओ, कोई क्या करेगा। ये संसार तपाता तो बहुत है लेकिन जीव जल्दी होश में आता नहीं। तो तपाता तो बहुत है। एक बहुत बढ़िया संत कहते थे, उनका कहना था कि ये हम महात्मा लोग चाहे जितना सुनाओ बाबा जी, आप चाहे जितना सुनाओ, ये जीव ऐसा है, इसको जब तक परिवार वालों की लात नहीं लगती तब तक संतों की बात नहीं लगती। ऐसे परिवार वालों की लात जब तक नहीं लगती तब तक संतों की बात समझ नहीं आती। नहीं समझ में आया? विभीषण को, विभीषण था ना लंका में, हनुमान जी ने तो समझाया था, हनुमान जी ने समझाया था चल राम जी के पास, मैं तो बंदर हूँ, हम पर भी जब भगवान ने कृपा किया तब कहाऊ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधि प्रात नाम जो ले आहारा, ता दिन ताहि ना ले। चल भगवान राम के पास। लेकिन विभीषण को नहीं समझ में आया। कब समझ में आया? जब भरी सभा में रावण ने 2 लात मारा, भरी सभा में, है ना, लात मारा था उसने। हाँ, जब लात मारा मुकुट गिर गया विभीषण का, सबके बीच में बेइज्जती हुई, तब हनुमान जी की बात याद आई, अब राम जी के पास चलना है। आप रामायण सुंदरकांड पढ़ते हो, पढ़िए उसमें प्रसंग को। तो अब अगले जन्म के चक्कर में मत पड़ो, बहुत बहुत धक्के खा चुके हो, आप कोई नए नहीं हो। ना जाने कितनी बार आप पुरुष बने हो, ना जाने कितनी बार स्त्री बने हो, हाँ, न जाने कितनी बार आप शेर बने हो, न जाने कितनी बार सियार भी बने हो, हाँ, सब करके आ गए हो सकता है इंद्र भी कभी बने रहे हो इस सृष्टि के। बहु नाम जन्म नाम अंत। अब आपका अंत होना चाहिए, इसके बाद नहीं भर पाए। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, ज्ञानवान, उस ज्ञान को प्राप्त करो और मेरी शरण में आ जाओ। माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आ जाओ। दृष्टि क्या होगी? वासुदेवः सर्वम इति। ये जितना भी कुछ दिखाई पड़ रहा है सब भगवान का ही स्वरूप है। यही चर्चा बार बार चल रही है। ये ज्ञान विज्ञान कहा था ना, ये सारा जगत जितना कुछ है, याद है, पारा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों का मूल मैं हूँ। फिर दृष्टांत दिया था कारण हमेशा कार्य में अनुस्यूत होता है। ये सारे जगत के कण कण में मैं हूँ, ये दृष्टि फिर उसको प्राप्त हो जाती है। और जो ऐसा सर्वात्म भाव वाला हो गया, सर्वात्म भाव वाला, वह महात्मा सुदुर्लभा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा, महात्मा कहते हैं महान आत्मा यस्य सा महात्मा,
जिसका हृदय बहुत विशाल होता है उसको हम कहते हैं महात्मा। ऐसा कोई महात्मा जिसकी दृष्टि इतनी व्यापक हो गई, सृष्टि का पूरा ब्रह्मांड ही मेरे प्रभु का स्वरूप है, ऐसा संत मिलना मुश्किल है। दुर्लभा। हाँ, यहाँ पर दो उपसर्ग है, सु और दु, ये दोनों उपसर्ग हैं। लाभ होना, मिलना कैसे मिलता है? दुर्लभ, बड़ी कठिनाई से मिलता तो है लेकिन दुर्लभ है। बहुत सारी जो है जड़ी बूटी मिलनी, संजीवनी बूटी मिलना दुर्लभ है। मिलता तो है लेकिन दुर्लभ है। और बहुत मुश्किल से, उसमें और लगा दिया सु, माने और भी ज़्यादा मुश्किल से। संतों का मिलना आसान नहीं है, नारायण मिलाते हैं तभी कोई मिल पाता है। और इसी गीता में भगवान ने एक जगह पे कहा कि तस्याहम सुलभा पार्था, ऐसे भक्त के लिए मैं सुलभ हूँ। तस्य अहम सुलभा, हे पार्थ कुछ भक्तों के लिए मैं सुलभ हूँ। मतलब भगवान स्वयं करें मैं सुलभ हूँ, और तत्व दृष्टि वाला महात्मा मिलना दुर्लभ है। अब आपने सोच लिया ना, वो ज्ञानी भक्त बनना है ना, पक्का कर लिया ना, पक्का कर लिया, बहुत बढ़िया। ये जो अभी पक्का किए हो ना, ये अभी जैसे वहाँ पेड़ा मिलेगा सब गायब हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? एक डब्बा लेकर के पेड़ा इधर रखोगे, एक डब्बा पोते के लिए दे दे, और प्रसाद घर ले जाऊंगा। तो किसके लिए ले गए फिर? अच्छा मान लो प्रसाद कम पड़ जावे 2 लोगों के लिए, तो जो रह गया उसको वो बार बार उसका प्रसाद में मन लगा रहेगा महाराज। ये जो छोटी छोटी कामनाएं हैं ना, छोटी छोटी कामनाएं, जब तक आप इस छोटी छोटी कामना को नहीं छोड़ पाओगे तब तक उसको कैसे छोड़ोगे? पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज कहते थे, उनका कहना था कि 2 रुपए का पान तंबाकू तो छोड़ नहीं पाते हो, और फिर कहते हो अहंकार अभिमान को छोड़ दूंगा। अहंकार अभिमान तो सब भीतर है। जब बाहर से कोई एक वस्तु का त्याग नहीं कर सकते हो तो भीतर से ममत्व और आसक्ति का त्याग कैसे कर पाओगे? वो केवल फिर वाणी का जमा खर्च हो जाता है। और हो सकता है कोई ऐसा कहे त्याग तो भीतर से होता है, हाँ, बाहर का त्याग, हाँ, वो सब वो केवल, हाँ। उसके लिए भगवान ने कहा ये ऐसे बोलते हैं जैसे उनकी जबान से फूल झड़ रहा हो, याम इमाम पुष्पिताम वाचम। तो वो सब नहीं। जब बाहर से, हम बाहर से एक रुमाल तो नहीं त्याग सकते, और भीतर से कहते हैं आसक्ति का त्याग होगा। तो ये छोटी छोटी कामनाओं से आप प्रभावित मत हो, वरना आपका जो अभी सुना हुआ ज्ञान है वो कामना आपके ज्ञान का हर लेगी। ये सब होम्योपैथी दवाई है। होम्योपैथी दवाई खाओ और उसके बाद चाय पी लो, तुरंत क्या होगा? होम्योपैथी वाले सब जान लगे क्या? सब खाते होंगे मीठी गोली। हाँ, होम्योपैथी दवाई अभी खाया और तुरंत खीर खा लो, तो डॉक्टर कहेगा आधा घंटे पहले और दवाई खाने के आधा घंटे बाद तक आप कुछ मत खाओ, ऐसे बोलता है ना। तो नहीं तो दवाई का प्रभाव खत्म। तो आपके भीतर अगर जितना ज्ञान सुना, अगर कोई इच्छा आई तो आपका ज्ञान को वो इच्छा खींच ले जाएगी, हार ले जाएगी। श्लोक पढ़ लो। अब एक मत कहना मैं कह रहा हूँ, श्लोक में कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामैहि तैहि, ऐसे संसार के लोगों के मन में, तई माने संसार के लोगों के मन में,
छोटी छोटी कामनाएं होती हैं। पुत्र, पशु, स्वर्ग, घर, जमीन, छोटी छोटी कामनाएं होती हैं। उन कामनाओं से हृत ज्ञानाः, ज्ञान उनका हरण हो गया। वो छोटी छोटी कामनाएं तमाम तरह की, ये, उससे उनका ज्ञान हर गया। अब जब ज्ञान हर गया तो कामना आगे आ गई। जब कामना आगे आ गई तो दौड़ाती है कहाँ पर? अब जहाँ से उस कामना की पूर्ति लगता है वहीं पर पहुँच जाएगा। कहाँ? अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य देवताओं की शरण में। अच्छा, किसी पंडित जी ने बता दिया तुम पर काल सर्प योग है। क्या है वो? तो उसके निवारण के लिए आप मंदिर गए कि नहीं? कराया अनुष्ठान कि नहीं? उज्जैन जाके अमुक अमुक पहले कराए थे? अच्छा, हम ऐसे भी लोग जानते जो हमारे अभी भी कराते हैं। क्या कर रहे हो आप? आपको लगता है, अरे देखो एक बात, जितनी आयु पहले से लिख के आई है उसमें एक श्वास कोई घटा नहीं सकता और एक श्वास कोई बढ़ा नहीं सकता। फिर काहे के लिए मैं चिंता करूं? तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होके सोए। अनहोनी होनी नहीं और होनी होए सो होए। तो काहे की चिंता करते हो तुम? फिर काहे के लिए? इस देवता, उस देवता, वो देवता बड़े अच्छे, वो देवता बहुत अच्छे, वो देवता, उन देवता से काम बन जाएगा, वो देवता के पास जाएंगे तो काम बन जाएगा। ये सब कौन? छोटी छोटी कामनाओं के। अच्छा, जिस दिन पेपर होता है बच्चों का, उसके एक दिन पहले कितने देवताओं को मनाया जाता है? हाँ, मान लो बड़ा उसका नौकरी का एग्जाम है, कोई पीसीएस वाला, कौन कौन से देवता को मनाएगा? हनुमान चालीसा भी पढ़ेगा, गुरुजी को भी फोन करेगा, चलते समय दादी को भी प्रणाम करेगा, यही ना? पिताजी आ जाएंगे तो उनको भी प्रणाम करेगा, पंडित जी आ गए तो, और रास्ते में अगर पहलवान पीर बाबा दिखाई पड़ गए तो काहे के लिए? और परीक्षा दे के आ जावे उसके बाद, आज परीक्षा दे के लौट करके जब बच्चा आया तो कोई दादी को प्रणाम किया हो लौट के आने पर? हाँ, क्या वो अब दादी दादा नहीं बोल रहे हो? जाते समय मत प्रणाम करेगा। हाँ, हाँ। तो ये जीव के भीतर छोटी छोटी कामनाएं, ये वो तारो चारो घूमता रहता है। और फिर देखो, ये सृष्टि का एक विधान है, सृष्टि एक नियम से चलती है। वो देवताओं से कामना भी पूरी हो जाती है। ऐसा मत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कामना नहीं पूरी होगी, लेकिन कामना पूरी करने वाला कौन? जैसे हमारे यहाँ पर जो कार्यपालिका है, जो हमारे यहाँ का, मान लो कोई हमको एक काम है, अमुक अफसर कर देगा, इस काम को वो वाला अफसर कर देगा, इस वाले काम को दिल्ली चले जाओ वहाँ पर जो है वहाँ से हो जाएगा, इस वाले काम को तो करता है वो अफसर, काम करता है। लेकिन वो अफसर कैसे करता है? एक नियम के अंतर्गत रह के करता है, स्वतंत्र नहीं है वो भारत के नियम के उस विभाग के अंतर्गत रहते हुए काम कर रहा है। हाँ, आपका काम कर देता है, हाँ, लेकिन एक नियम विशेष, वो कहेगा ये वाला कागज लेके आओ तो कर दूंगा, यही ना? एक बैंक का अफसर है तो खाता खोल देगा, लेकिन आप कह दो हमारे पास आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं, अब खाता खोल दो, तो मेरे अपने हो। हाँ, ना आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना पासपोर्ट है, ना वोटर कार्ड है, अब तुम मेरे बहुत प्रिय हो, अब खाता खोल दो तुम। हाँ, खोलेगा? कोई बैंक वाले हैं क्या? नहीं खोले, क्यों? तुम तो मेरे अपने हो, मेरे चेले हो। हाँ, अरे एक बैंक के मैनेजर बैठे थे और कोई बच्चे ने कहा स्वामी जी वो पढ़ाई में एजुकेशन लोन चाहिए, तो कोई गारंटी? तो हमने कहा मुझको गारंटी बना ले। तो जो बैंक वाला बैठा था उसने कहा स्वामी जी आपकी गारंटी हम मानते नहीं। मतलब हमने कहा मैं किसी की गारंटी लेने लायक भी नहीं हूँ अब। हाँ, उसने कहा आप महात्मा का क्या पता, यहाँ से चले जाओ। तो हमने कहा भैया मेरे पास आश्रम है, कागज दूं? बोले नहीं, महात्माओं की गारंटी नहीं मानते। अब बताओ तो इसका
तो वो देवता, कोई भी देवता माने छोटा छोटा अधिकारी कार्य करता है, लेकिन एक विशेष नियम के तहत करता है, विशेष नियम के तहत ना। उस नियम को बनाने वाला, कंट्रोल करने वाला कोई है ना। आप कह दो दिल्ली में बैठा हुआ है, वो है। उसी प्रकार से वो जो छोटे छोटे देवता हैं, अन्य देवता, वो सारे देवता वो आपकी कामना को पूरा करते हैं, लेकिन वो एक निश्चित नियम के अनुसार। वो भगवान नहीं है। भगवान की दी हुई उनमें एक शक्ति है। हाँ, जैसे आप लोगों में क्या था, शक्ति दिया किसने दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। आप उसके कर्मचारी हो, आपको शक्ति मिली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और आप कार्य कर देते हो किसी को। उसी प्रकार से वो देवता कामना की पूर्ति कर देता है। अच्छा मान लो, अब एक महाराज श्री कहते थे, एक बहुत बढ़िया भगत था, वो उसको घोड़ा चाहिए, और घोड़ा चाहिए तो चला गया माँ शीतला के पास। माँ शीतला मैया की जय हो, पूजा किया, प्रसाद चढ़ाया, जय मैया जय मैया। हाँ, माँ शीतला ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा घोड़ा। माँ शीतला ने डांटा, मूर्ख, घोड़ा होता तो मैं इस पर क्यों बैठती। आप कभी गए हो कड़ा मानिकपुर? हाँ, उनको ठंडी चीज का भोग लगता है। गंगा जी के किनारे शीतला माँ का स्थान है। वहाँ पर माँ भगवती का हाथ का एक कड़ा कट के गिरा था, शक्तिपीठ। हाँ, उनको ठंड, उनकी सवार, मैं जब गया था तो उनकी सवारिये पे ध्यान था मेरा। उन माँ शीतला की सवारी है गधा। हाँ, तो अगर आपको घोड़ा चाहिए तो दूसरे देवता के पास जाना पड़ेगा ना। हाँ, वैसे अगर बात यह है कि अगर आपको अपने मन को शीतल रखना है तो गधे बन जाओ दुनिया में। समझदार बनोगे तो सब आपको काम बताएंगे। आप गधे बन जाओ, बड़ी सुख शांति से रहोगे। हमको समझते ही नहीं। क्या वो नहीं समझ आ रही मेरी बात? घर में भी जो ज़्यादा समझदार होता है, माँ बाप उसी को, तू तो समझदार है तो उसको तो ध्यान रखना चाहिए। और जो खाया पिया मस्त रहता है उसको कोई बोलता ही नहीं, जड़ भरत के जैसे। तो अमुक देवता, ये देवता, वो देवता, आज इस देवी की पूजा, कल उस देवी की पूजा, एक एक कामना। अच्छा मान लो अगर प्रधानमंत्री कह दें कि मैं तुम्हारा दोस्त होना चाहता हूं, तो अब जितने मंत्रालय हैं सब, हाँ, अगर मान लो हमारे मुख्यमंत्री जी कहें कि तुम भी लाल कपड़े, हम भी, चलो हम तुम एक हैं, तुम मेरे दोस्त हो, तो अब जितने अलग अलग मंत्रालय हैं वो सब मेरे पास, मेरे कहना मान ले। हाँ, तो अगर मान लो वो वाला मुझको अपना दोस्त समझ ले, तो जितने मंत्रालय होंगे वो सब, तो जितना ये वाला देवता का मंत्रालय ये है, पवन देवता का काम है, हवा वाला, जल वाले देवता हैं हमारे कौन, वरुण जी के पास भी ऐसे छड़ी होती है, डंडा। फिर अग्नि के देवता वाले का काम ये वाला है, और सारे देवताओं के मंत्रालय का स्वामी भगवान स्वयं। जब वो आपके अपने हो जाएं तो फिर क्या, यही ना, तम तम नियमम आस्थाय, नियमम आस्था प्रकृत्या। वो नियम के द्वारा देवता आपकी इच्छा को पूरा करता है, वो सीमा में है, और परमात्मा असीम है। इसलिए आपको भगवान की शरण लेनी चाहिए। 4 प्रकार के भक्त मेरे अर्जुन, आर्त कष्ट में बुलाने वाले, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। ज्ञानी चूंकि अपनी आत्मा और मेरी आत्मा को एक समझता है, इसलिए चूंकि आत्मा सबसे प्रिय है, इसलिए ज्ञानी भक्त मुझको बहुत। छोटी छोटी कामनाओं के कारण जीव इधर उधर घूमता है, हमारी तरफ नहीं आता। जो मेरे पास आवेगा उसको मेरी कृपा प्राप्त होगी। बुद्धिमान बनो, प्रज्ञावान बनो, गीता जी को समझो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। आज यहीं पर सत्संग को विश्राम दे रहे हैं, कल आगे का विषय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।